नंदनी, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एम्स अस्पताल और खाद कारखाने समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर पूर्वांचल को एक बार फिर से एक नई सौगात दी है। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पीएम मोदी ने देश को सौंपा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने गोरखपुर से समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। बिना किसी का नाम लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा तंज कसते हुए कहा कि लाल टोपी वालों को यूपी के लिए रेड अलर्ट है, इन्हें सिर्फ लाल बत्ती के लिए सत्ता चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरा यूपी जानता है कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है। इन्हें माफिया को छूट देने के लिए, जमीन कब्जाने के लिए और आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए सरकार चाहिए। पीएम मोदी ने ये सारे तंज बिना नाम लिए हुए समाजवादी पार्टी की तरफ साजे। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता कि इससे पहले की सरकार ने कैसे भुगतान के लिए उन्हें रुला दिया था। पहले की सरकारों ने हमें वह दिन दिखाए हैं जब अनाज होते हुए भी गरीब किसान, गरीब लोगों को ये अनाज नहीं मिल पाया। और अब हमारी सरकार जब से आई है तब से गरीबों को राशन देने के लिए जगह जगह गोदाम खोले गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज की पहले सरकारों की बेरुखी याद आती है। अब जानते हैं कि गोरखपुर को खाद कारखाना कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू कराने की कोई रुचि ही नहीं दिखाई। एम्स की जरूरत यहाँ हमेशा से थी, लेकिन साल 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उन्होंने इसके लिए जमीन देने तक का तमाम बहाने बनाए और जमीन तक नहीं दी। फिर बड़ी लंबी कवायद के बाद जमीन मिली है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के पीछे बरसों की मेहनत और दिन रात का परिश्रम होता है। ये वो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि ये मेहनत किस तरह लगती है। ये लोग नहीं समझेंगे कि कोरोना काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुट रही और काम रुकने भी नहीं दिया। योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने बहुत कुछ कहा। उनमें से उन्होंने एक बात ये भी कही कि लंबे समय से गोरखपुर समेत बड़े क्षेत्र सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के भरोसे चल रहे थे। ऐसे में लोगों को इलाज कराने के लिए बनारस या फिर लखनऊ में जाना पड़ता था। योगी सरकार ने इस क्षेत्र में जो काम किया है उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी ने कल उद्घाटन के समय बोला। आगे उन्होंने कहा कि एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस के मुक्त के अभियान को भी और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा दूसरी बीमारियों से बचाव में यूपी को बहुत मदद मिल रही है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और सस्ती हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरे यूपी में 17 करोड़ कोरोना टीकों के पड़ाव पर पहुंच रहा है। देश भर में 16 नए एम्स बन रहे हैं। बताया कैसे कि भाजपा सरकार ने दूर किया है खाद की कमी का संकट। इसके ऊपर भी पीएम मोदी ने बात की। उन्होंने कहा कि खाद संकट दूर करने के लिए सरकार के उपायों की भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने खाद के संकट को रोकने के लिए 3 सूत्रीय रणनीति बनाई है। यूरिया के गलत इस्तेमाल को रोका, नीम कोटिंग की, इसके अलावा किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड दिया। तीसरी रणनीति यही है कि हमने यूरिया उत्पादन को केंद्रों में सिर्फ शुरू करने पर ही जोर दिया। इस पर उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान के तहत हमने गोरखपुर में खाद कारखाना तैयार करने का भी फैसला लिया। ऐसे ही 4 और कारखाने देश के अन्य हिस्सों में भी बने हुए हैं। गोरखपुर खाद कारखाने को शुरू कराने के लिए एक और भागीरथ काम हुआ है। इसके लिए ऊर्जा गंगा परियोजना को भी लाया गया है ताकि उत्पादन प्रभावित ना हो। इससे यूपी के कई जिलों में पाइप से सस्ती गैस में मिलने लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।